सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 10 बज गए हैं, तो आज ना धूप लग गई है बढ़िया। और कल शाम को तो मौसम खराब हो गया था, तो मौसम को खराब होता देखकर हमने जो अभी घास काटा हुआ था उसको रखा था हमने शाम को। और मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अंधेरा हो गया था हमें घास रखते रखते। और आज सुबह फिर से मौसम साफ हो गया है, तो चलो आज ना कोई टेंशन नहीं है हमें कि घास तो हमने जो काटा था उसको हमने रख लिया है, लेकिन जो काटने को बचा है वो तो काटना ही है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें घास काटने से छुट्टी हो गई है। और ज़्यादातर क्या होता है हमारे यहाँ पे ऐसी रिवाज है कि जो भी धरती पे हमारे घास है ना उसको हम सारे काट लेते हैं। सारे गांव में ऐसी रिवाज है, सारा काट करके पेड़ों पे बांध करके सर्दियों के लिए स्टोर करके रख लेते हैं उस घास को। और मैं तो रसोई से अभी फ्री हुई हूँ, क्योंकि हम आज ना सभी घर में हैं, पूरा परिवार मतलब 4 लोग हैं हमारे घर में। तो चारों घर में थे तो सबके लिए खाना बनाया, तो उसके लिए टाइम लग जाता है। वैसे 4 लोग हैं तो सभी बड़े ही हैं खाना खाने वाले, और खाना भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और इतेश भी आया हुआ है ना, सिर्फ 2 दिनों के लिए आया है वो, तो वो और उसके पापा चले गए हैं सुबह सुबह घास काटने को। और अभी मैं भी जा रही हूँ, तो मैं खाना बना के अभी फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे लास्ट में। और हरदीप को तो हम घर में ही छोड़ते हैं, ये तो मैंने पहले भी बोला था आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में। और 1-2 कमेंट में मुझे पूछा गया था कि आपके कितना घास होता है, कि आपका घास खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि हमारे ना बहुत सारे घास होता है, और जितना भी होता है ना उसको हम सारा ही काट देते हैं। और दूसरा कमेंट मुझे आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप क्या टोली नहीं लगाते हो, तो मैं उस टोली का मतलब नहीं समझी थी। तो आ गई हूँ मैं अपने फाट में, और यहाँ पे हमें घास काटना है। और हमारे 2 जवान यहाँ पे आ गए हैं सुबह के, ये तो यहाँ पे घास काट रहे हैं। और बाकी आसपास में यहाँ पे और भी लोग घास की कटाई कर रहे हैं, तो उन सभी को दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि कौन कौन यहाँ पे घास काट रहे हैं। तो आज हम 3 लोग हैं घास काटने वाले। वैसे तो रोज रोज हम 2 ही होते हैं, लेकिन आज ना हितेश भी आया हुआ है, और इसको घास काटने का बड़ा ही शौक रहता है। ये जल्दी से आ जाता है, मुझसे पहले आ गया है यहाँ पे घास काटने के लिए, और इसके पापा तो इससे पहले आ गए थे। तो अब मैं भी घास की कटाई करनी शुरू करूंगी, और देखते हैं आज 3 लोग हम कितना घास काट पाते हैं। तो दिन के बज गए हैं 1, और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ करके रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए काकड़ी लेके आ गई है मेरी सहेली फ्रेंड मेरी क्लासमेट। तो ये देखिए भाई यहाँ पे हो रही है काकड़ी की कटिंग, और नमक है नहीं, बिना नमक के खानी काकड़ी। आज लून किन ले अंदर था ये डालू खाना तो नहीं खाया है। चलो भाई चलो आ जाओ जल्दी से, काकड़ी किस किस को खानी है जल्दी आ जाओ। हितेश तो वहाँ पे बैठ गया है छाया में, और इसके पापा यहाँ पे काट रहे हैं घास, तो जल्दी से आ जाओ। रही है डांस कर रही है, इनकी मम्मी डांस कर रही है। तो आजकल हमारा लंच भी रोज रोज खेतों में होता है, या तो घास काटते काटते होता है, और यहाँ पे फल फ्रूट भी ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं काकड़ी, और आप लोग भी आ जाइए किस किस को काकड़ी खानी है। और नमक है नहीं, बिना नमक के ही खा रहे हैं हम भी, पर मुझे तो नहीं खानी है। और यहाँ पे आ गई भाई मेरी बहन भी, ये देखिए तो ये देखिए ऐसे मजे होते हैं गांव के लोगों के। और अभी हो गया है सबका हाफ टाइम, तो ये सभी अपना अपना घास काट रहे हैं। आसपास में है सभी का घास ना, तो अभी यहाँ पे सभी इकट्ठा बैठ करके काकड़ी खा रहे हैं। पनीर बायरा रोटी फिर फोटो तो भाई सब लोग चले गए हैं अपने अपने घास काटने को, और हम भी यहाँ पे अपना घास काटने लग गए हैं। तो दिन के 2:45 बज गए हैं, और हमने ना यहाँ से छुट्टी कर ली है, क्योंकि हितेश को ना ड्यूटी चले जाना है, तो तब छुट्टी करनी पड़ी हमें, नहीं तो अभी हमने घास काट लेना था। और 2 दिन के लिए आया था ये, अगर कहीं 3-4 दिनों के लिए आया होता ना तो हमारा घास जो है ना ये ख़त्म ही हो जाना था। और ये भैंसों के लिए घास भी लेके जा रहा है थोड़ा सा, और हमें इस नाले को क्रॉस करके आना जाना होता है घर को। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और 3 बजे को ही पहुंचे हैं घर में हम। और अभी मुझे ना जल्दी से खाना बनाना है, तो ज़्यादातर मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हितेश को जाना है अभी ड्यूटी, और 5:30 बजे जाएगी बस तो इसकी। तो टाइम ना आजकल जल्दी हो जाता है, तो फटाफट में पहले खाना बना लेती हूँ इसके लिए। तो पहले तो यहाँ पे कढ़ाई में बन रहे हैं मालपुए, और
साथ में 2-4 पूरियाँ भी बनानी है, 2-4 नाम आता है 2-4 का, वैसे सबके लिए बनानी है तो बनी जाएगी 10-15 तो। और चना दाल के भल्ले बना रही हूँ मैं साथ साथ में। तो मालपुए तो मेरे लगभग बन ही गए हैं। यहाँ पे थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं और थोड़े से यहाँ पे कढ़ाई में मुझे निकालने को बाकी रह गए हैं। और खाना ना जल्दी से बना लेती हूँ मैं। खाना बनाने का मुझे ना ज़रा इधर उधर नहीं होता है, जब मन किया तब बना लेती हूँ। तो शाम के 5:30 बज गए हैं और अब जाके मैं रसोई से फ्री हुई हूँ। और मैं ना हितेश के लिए खाना बना रही थी, तो वैसे नाम था हितेश का ना, और सबके लिए बनाया मैंने खाना। तो ये हमारी पूरी है यहाँ पे, और थोड़े से मैंने मालपुए बनाए हैं और चना दाल के भल्ले बनाए हैं मैंने, और ये थोड़े से पकौड़े टाइप भी बनाए हुए हैं। और हितेश को मैंने भेज लिया है क्योंकि 5:30 बजे उसकी ना बस जानी थी, तो उसने खाना भी खा लिया। और साथ में थोड़ा सा मैंने उसके लिए खाना पैक करके भी दे दिया, क्योंकि नाइट सफ़र में जाना है ना। तो फिर मैंने बोला चलो जब भी भूख लगेगी तो खाना खा लेना। और लड़कों को ना ड्यूटी जाना ही होता है, जैसे कि लड़कियों को ससुराल में जाना होता है ना, उसी तरह से लड़कों को भी जाना ही होता है। तो 2 दिन के लिए आया था सिर्फ वो, और बहुत काम करके जाता है। वो जब भी वो घर में आता है ना, उसको इतनी अच्छी आदत है कि जब भी घर में आता है तो उसको लगता है कि मैं क्या काम करके जाऊँ घर में, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। और ये खाना मैंने इसलिए बनाया हितेश के लिए ना, क्योंकि क्या होता है कि हर दिन ही तो घर में नहीं होते सभी लोग इकट्ठे, कभी कभी होते हैं इकट्ठे। तो आज आया था वो घर में, तो फिर उसने बोला भी कि मम्मी खाना बना लेना। तो फिर मैंने बोला कि चलो सिंपल खाना तो रोज़ ही बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने उसके लिए खास कर ये बनाया कि हम तो घर में तीनों लोग होते ही हैं, मैं, हरदीप और इसके पापा। तो हम तो कभी भी बना लेते हैं, पर जब हितेश आता है ना तो ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि हम सभी घर में इकट्ठे होते हैं। तो खासकर उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जब वो घर आए तो उसके लिए मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लूँ। और जब सारा परिवार घर में इकट्ठे होते हैं ना, तो चाहे कितने भी थके हो भले ही, पर फिर भी जो खुशी पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में मिलती है ना, वो खुशी अकेले खाना बनाने में कभी नहीं मिलती है। और ना ही तो खाना खाने का मज़ा आता है अकेले में, सभी इकट्ठे होते हैं साथ में तभी मज़ा आता है खाना खाने का भी और खाना बनाने का भी। और हमने दिन में घास तो काटा ना, लेकिन वो घास हमने सुखाने के लिए काटा है। तो वहाँ पे पीछे से देखिए हमारी चांदरी मुझे देख रही है, तो अब मैं फिर से घास लाने को चल पड़ी हूँ। तो दराटी तो मैंने यहाँ पे ले ली है और अभी ना इनके लिए घास काटना होगा मुझे। तो हमारा ये ही डेली का काम होता है, चाहे और हमें कितने भी काम हो जाए, लेकिन ये जो हमारा घास का काम होता है पशुओं का ना, तो ये तो हमें करना ही करना होता है। और मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ अपनी ज़िंदगी में ना, मैं हंस हंस के सारा काम करती हूँ। मुझे कभी भी कोई भी काम करने में कोई दिक्कत ना तो कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। मुझे बस खुशी होती है कि मैं अपने घर का काम करती हूँ, मैं अपने पशुओं को घास काटती हूँ, मुझे इसी में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि सभी अपने अपने घर में ना जो भी अपना काम होता है, चाहे खेती का हो चाहे घर का कुछ भी हो, तो सभी को ना हंसते हंसते करना चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। चाहे कोई भी काम हो, कितना भी छोटा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, इंसान ही कर सकता है काम को। कोई जानवर पशु तो काम कर नहीं सकता, सिर्फ इंसान को ही भगवान ने ऐसे हाथ पैर दिए हुए हैं कि वो जो है कुछ भी कर सकता है इस धरती पे आकर के। और इसी के साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।